स्कूल का एक बार सीमांकन कर दिया जाए तो मैं पंचायत से भी व्यवस्था करके बॉडी वाल का व्यवस्था तुरंत का तुरंत करवा दूंगा। और अतिक्रमण कितना है यह तो अमीन ही बताएगा जी। और अमीन को पदाधिकारी लोग यहाँ आने नहीं देते हैं, एक दिन के लिए भेजते हैं। एक दिन आने से तो काम नहीं चलने वाला है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पंडोल प्रखंड के फतेहपुर बेलाही गांव में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक स्कूल है जिसका स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। इस स्कूल का जो नाम है राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय फतेहपुर एकड़िया। यहाँ पे सुविधा के नाम पे जो है एकदम जीरो खोखला व्यवस्था है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या जो है लगभग 120 के आसपास है। मात्र 2 रूम आपको दिखता है, मात्र 2 रूम है यहाँ पे और उसका भी जो स्थिति है मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो दिखाए कि किस प्रकार से इसका जो स्थिति है कि कभी भी इसका छत जो है पूरा डैमेज हो चुका है और कभी भी बच्चे के शरीर पे जो है ये गिर सकता है। वो चाहे बच्चे ही क्यों ना, टीचर के भी शरीर पे जो है गिर सकता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे सुविधा के नाम पे एकदम 0/0 है और शिक्षकों की संख्या है 4 और यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है वो लगभग ठीक ठाक है। पढ़ाई जो है अच्छा से चलता है, समय पे विद्यार्थी भी आते हैं, टीचर भी आते हैं। कहीं पे अगर सुविधा है तो वहाँ पे जो है टीचर की कमी है और कहीं पे अगर सुविधा नहीं है तो टीचर की संख्या जो है अधिक है और वहाँ पे जो है सुचारू रूप से जो है काम चालू होता है। आप देख सकते हैं कि वर्ग 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट से लेकर थर्ड तक एक ही रूम में व्यवस्था है, मात्र एक ही रूम में व्यवस्था है। बाकी 4-5 क्लास का जो है कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि यहाँ पे जो सुविधा आप देख सकते हैं कि 0/0 है। आप देख सकते हैं इस रूम का भी जो हालत है वो भी अत्यंत दयनीय है, ये कभी भी झड़ के जो है गिर सकता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस प्रकार से जो है इस स्कूल का जो स्थिति है वो खराब है। आइए हम जानते हैं, हमारे पास कुछ ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कि इस स्कूल के विकास के बारे में इन लोगों का क्या राय है और ये क्या राय देते हैं। सबसे पहले तो मधुबनी दस्तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं आपके लिए। मैं 1965 में, मेरा नाम विनोद ठाकुर है, मैं 1965 में इस स्कूल की स्थापना के समय में नोटिस घुमा घुमा करके, सूचना घुमा घुमा करके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कई जगहों स्कूलों के शिक्षकों को यहाँ बुला करके मीटिंग करवाने में सहभागिता रख चुका हूँ और तब से कई बार छोटे छोटे घर बने, टूटते गए, बनते गए, टूटते गए और ये एक 2 रूम का स्कूल बचा हुआ है। पिछले साल मैंने ग्रामीणों के सहयोग से अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के नज़दीक में शिकायत किया कि यहाँ के जमीन कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है, जिस पर उन्होंने 1 दिन का समय दिया। अमीन साहब आए, नापी किए, ढंग से नापी नहीं हो सका। दूसरे दिन की प्रक्रिया के लिए हम लोग दौड़ते रहे, दूसरे दिनों के लिए हम लोगों को अमीन नहीं मिला, यहाँ की नापी अधूरी रह गई। तो मैं अभी सुनते हैं शिक्षा विभाग में श्रीमान के पाठक जी हैं, क्या के पाठक जी का नज़र इधर नहीं है? उनको भी चाचा एक मिनट, एक तरफ जो है कि मिशन दक्ष के तहत विद्यार्थियों को जो है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, गुणवत्ता बढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो सुविधा आप देख रहे हैं कि 0/0 है। हम लोग काफी दिन से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है भवन निर्माण या फिर जो भी कुछ अन्य विकास का जो काम है वो अभी अवरुद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है शिक्षा प्रशासन। शिक्षा प्रशासन कभी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और आपने जो कहा कि ये यहाँ सुविधा, हर एक प्रकार की दुविधाओं को झेलते हुए यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सुविधा किसी चीज़ की नहीं है, एक मकान की सुविधा है ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ की असुविधा है। चापाकल भी की संख्या भी जो है एक है। अन्य स्कूल में हम देखते हैं हम लोग जो 2-3 चापाकल होते हैं, रूम की व्यवस्था अच्छी होती है। यहाँ पे न तो बेंच डेस्क है, न तो कोई ऐसी सुविधा जिससे बच्चा को आने जाने के लिए सुविधा हो। यहाँ पे देखें हम लोग कि आज जो जिस स्कूल के रास्ता जो स्कूल का है वो भी अतिक्रमण है। सुनने में आया है कि जो निजी रास्ता जो है उस निजी रास्ता के तहत जो है यहाँ के टीचर और जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है। और आप जाइए, आइए हम जानते हैं कि और हमारे पास कुछ ग्रामीण है, उनका राय क्या है। नमस्कार। धन्यवाद। यह 58 साल पूर्व का स्कूल है। ये 4 किलोमीटर रेंज में बेलाही पंचायत में फर्स्ट प्राथमिक कन्या विद्यालय करके यह स्कूल का नाम
रखा गया था, वही स्कूल है। इसमें बच्चों लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों साइड जमीन का चारों साइड से अतिक्रमित है। मैं पूर्व में यहाँ इस स्कूल का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके यहाँ फंड का भी व्यवस्था किया था, लेकिन पूर्व के जो हेडमास्टर थी बीना देवी, उन्होंने मैंने लाख कहने के बावजूद भी वो स्कूल नहीं बनाई। फिर फंड वापस चला गया, अभी फंड है नहीं स्कूल में, लेकिन यहाँ पूरा आक्रामित है। सीओ साहब के द्वारा 2 दिन अमीन आया गया, लेकिन मैंने नापी पूरा ढंग से क्लियर नहीं हो चुका है। यदि एक बार हम आग्रह करते हैं शिक्षा पदाधिकारी से इस स्कूल का एक बार सीमांकन कर दिया जाए, तो मैं पंचायत से भी व्यवस्था करके बॉडी वाल का व्यवस्था तुरंत का तुरंत करवा दूंगा। और भी कुछ हमारे साथ ग्रामीण है, आइए उनसे राय लेते हैं कि इस स्कूल के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मधुबनी दस्तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार ठाकुर, मेरा घर विद्यालय से 500 मीटर दूरी पे है। हम लोग भी प्रथम चरण में हम लोग भी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक इसी कन्या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया हूँ। तो यहाँ की जो समस्या है वो इतनी गंभीर है कि यहाँ मतलब शिक्षा विभाग का ध्यान बिल्कुल है ही नहीं इस विद्यालय पे। और चूंकि सामाजिक परिवेश में वातावरण दूषित होने के कारण, आपसी रंजिश के कारण जो है आपस में कोई किसी को नहीं कहता है, जबकि विद्यालय का 1/4 जमीन लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। मतलब विद्यालय मुख्य सड़क से विद्यालय पर आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक है। मतलब यहाँ टीचर का कहना है कि दूसरे के जमीन हो करके विद्यालय पे आना पड़ता है, यानी कि निजी रास्ते से लोग आते हैं। कोई भी पदाधिकारी भी अगर अभी आते हैं तो वो भी निजी रास्ते से आते हैं, लेकिन अभी उस पे जो है किसी भी पदाधिकारी का ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं है। इनका कहना है कि ये भी जो है, इनका उम्र लगभग 60 वर्ष होगा, इन्होंने भी इसी स्कूल से पढ़ करके जो है 1 से 5वीं, पहली से 5वीं तक परीक्षा पास किया, फिर अगले मिडिल स्कूल की तरफ गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं इस स्कूल का जो स्थिति है एकदम जो है जर्जर है। कभी भी इसमें जो है कोई विकास के नाम पे कुछ भी फंड आया भी तो उसका जो है सही से उपयोग नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था के नाम पे जो है जीरो, हम बताए भी थे कि जीरो का जीरो है। देख सकते हैं जो है शौचालय, उसका जो गेट है एकदम जर्जर टूटा हुआ है। यहाँ पे इसका जो भी विकास जो है नहीं हो पाया। खुला मैदान है, यहाँ पे न तो बाउंड्री वाल की व्यवस्था है और न ही चापाकल की व्यवस्था है। चापाकल है भी तो एक ही चापाकल है, वो भी जो है अक्सर खराब ही रहता है। यहाँ के शिक्षक जो है वो हमसे बात किए और उन्होंने भी बताया हम लोगों को कि यहाँ से पदाधिकारी का जो है पत्राचार जो है बहुत बार किया गया, लेकिन उस पे किसी भी पदाधिकारी का जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हुआ, जिसके कारण इस स्कूल का जो व्यवस्था है अत्यंत दयनीय है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक सर से कि इस विषय पे जो है गंभीरता से लेते हुए इस स्कूल के विकास का जो है काम कराया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली अनहोनी से जो बचा जा सकता है। आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, मेरे कैमरामैन भी दिखाया था कि आप लोगों को कि किस प्रकार से इस स्कूल का जो है जर्जर हालत है। कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर दीवार का जो है टुकड़ा जो है झड़ के गिर सकता है। आइए हम जानते हैं कि चाचा अतिक्रमण के बारे में क्या कह रहे हैं, इनका क्या राय है और इस पे कैसा काम होना चाहिए जिससे स्कूल का जो है विकास हो पाए। अतिक्रमण चारों दिशाओं में किया गया है। यहाँ एक दिशा से किसी एक तरफ से अतिक्रमण नहीं है, चारों दिशाओं में अतिक्रमण है। और अतिक्रमण कितना है यह तो अमीन ही बताएगा जी। और अमीन को पदाधिकारी लोग यहाँ आने नहीं देते हैं, एक दिन के लिए भेजते हैं। एक दिन आने से तो काम नहीं चलने वाला है। अभी तक कितने बार जो है इस स्कूल के जमीन का अतिक्रमण मापी के लिए जो अमीन को नियुक्त किया गया है? मैं 2 बार मापी करने के लिए सरकार के पास में दरखास्त दे करके वहां से अमीन मंगवा करके, मगर एक दिन आज किए, पिछला वाला रिकॉर्ड गायब हो गया। लगभग कितने दिन में इसका जो है अतिक्रमण मुक्त होने के लिए अमीन का नियुक्ति किया जाए जिससे इस स्कूल का विकास हो पाए? कम से कम 3 दिन इसको यहाँ अमीन दिया जाए यहाँ पर, इसलिए कि अगल बगल वाले की संतुष्टि भी जरूरी है। कहीं आप नाप के चले जाइएगा, ये तो अमानत नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं श्रीमान के पाठक जी से निवेदन करता हूं
कि 3 दिन के लिए कम से कम यहाँ अमीन नियुक्त किया जाए और सबसे पहले यहाँ सीमांकन करवाया जाए। इसके बाद दूसरी बात मैं श्रीमान के पाठक जी से कहना चाहूँगा कि क्या 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल खुला रखने से बच्चे बहुत पढ़ लेंगे? ऐसा नहीं होता है श्रीमान के पाठक जी। उन पर ऐसा लादिए, इस नियम बना के 3 बार बच्चों का टेस्ट होना चाहिए। जैसे बोर्ड होता था, 3 बार बोर्ड लीजिए और उस बोर्ड में अगर नहीं पास करे तो भी शिक्षकों से उसका हिसाब लीजिए। लेकिन ये 5 बजे तक संध्या तक बच्चे रहेंगे स्कूल में कि मरेंगे? स्कूल की दुर्दशा तो आपके नजदीक तक भेजा ही जा रहा है। विकास के नाम पे जीरो, विकास के नाम पर कुछ नहीं विकास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न तो बच्चे की बैठने की व्यवस्था है उतनी अच्छी, और न ही बेंच डेस्क का कोई व्यवस्था है कि ठंडे में बच्चे आते हैं, ठिठुरते हैं और नीचे में बैठ करके अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तरफ मिशन दक्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है व्यवस्था के नाम पे जीरो। आइए अंत में मेरा यही सवाल रहेगा के पाठक जी महोदय से और यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से यही मतलब एक निवेदन रहेगा कि इस स्कूल की व्यवस्था को देखा जाए, अच्छी तरीके से इस स्कूल में जो है भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे कि बच्चे को जो है सुविधा प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को अगर फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो उच्च स्तर पर जा सके और यहाँ की जो व्यवस्था जो है अच्छी हो सके। धन्यवाद।